हेयर फॉल बहुत हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, बालों की ग्रोथ टस से मस नहीं हो रही, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है लाइफस्टाइल। आप टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, आपका खान पीन कैसा है, आप अपने बालों को कैसे रखते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बालों में आप कुछ अप्लाई करते हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप अपने बालों पे कुछ भी एप्लीकेशन देते हो तभी आपके जो बाल हैं वो अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। हर एक बाल की जो लाइफ होती है वो 4 इयर्स यानी कि 4 साल से 6 इयर्स यानी कि 6 साल, 4 से 6 साल हर एक बाल की लाइफ होती है जो कि नेचर हमें खुद से देता है। लेकिन हमारी बहुत सारे ऐसी अलग अलग आदतों की वजह से हम खुद देखते हैं कि हमारे जो बाल हैं उनकी जो हेयर ग्रोथ की जो भी लाइफ थी वो कंप्लीट कर ही नहीं पाते। आज का जो हेयर ग्रोथ सीरम है, अगर आप इसे लगाते हो तो आप एक ही बारी में देखोगे कि आपका हेयर फॉल कंप्लीटली खत्म हो चुका है और उसके साथ साथ आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अलीशा, उन्होंने इसका ध्यान रखा था और आप खुद देख सकते हैं कि उनके बाल जो है पहले से कितने ज़्यादा अच्छे हुए हैं और साथ में बालों की ग्रोथ भी अच्छी हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि बालों की ग्रोथ अच्छी हो, कुछ इंच बढ़ जाएं, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो बालों की जो ग्रोथ होती है 1 महीने में 2 से 3 इंच होती है, तो 2 महीने में कम से कम 4 से 5 इंच भी बाल अगर बढ़ जाते हैं तो कितना अच्छा है। ऐसा ही कुछ अलीशा के साथ भी हुआ है, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके लिए मैं कौन से हेयर सीरम हैं जो कि उन्हें सजेस्ट कर चुकी हूँ। ये हेयर सीरम स्कैल्प में सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से आपके जो डोर्मेंट हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब कि ऐसे हेयर फॉलिकल्स जो कि ग्रोथ देना बंद कर चुके थे, वो भी ग्रोथ देना शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल, मैं हूं अंजना। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इस वाले हेयर सीरम को बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल। प्लांट में से आप निकाल सकते हो। जो भी प्लांट बेस्ड एलोवेरा होती है वो मैं ये कहूँगी कि उसमें 99% पानी होता है, वाटर होता है, लेकिन जो पूरा वाटर निकल के आता है उसमें वो सभी के सभी विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। पहले उसकी जो भी कांटों वाली साइड है उसको निकाल देना है, ठीक है, और उसके बाद इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद इसके अंदर का जितना भी पल्प है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पल्प आप निकाल सकते हैं एक चम्मच की मदद से आप निकाल लीजिए। और उसके बाद इसको आपने कुछ इस तरह से चर्न करना है। चर्न करने के लिए आपके पास जो भी टूल है घर पे आप उसको ले सकते हो और उसे चर्न कर लो। चर्न करने के बाद जो आपका एलोवेरा जेल निकल के आता है, इस वाले एलोवेरा जेल में आपको डालनी है कम से कम 3 से 4 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम अमाउंट में डाला है, 3 से 4 ड्रॉप्स इतनी एलोवेरा जेल में आपके लिए सफिशिएंट होगी। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसे किसी भी बॉटल में आपके पास जो भी है, किसी के पास थी, एक बार कमेंट आया था कि मेरे पास फिनाइल की बॉटल बची हुई है, क्या मैं उसमें डाल सकती हूँ। फिनाइल की बॉटल में आपको नहीं डालना, क्योंकि फिनाइल आपकी बाथरूम क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसी से समझ आता है कि उसके अंदर कोई केमिकल अगर रह गए और फिर आप उसमें अपना जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो भी आपने अपने लिए बनाया है टॉनिक, आप इसे हेयर ग्रोथ टॉनिक कह सकते हैं, आप इसे हेयर ग्रोथ सीरम भी कह सकते हैं, उसमें डालोगे तो वो ख़राब हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। किसी भी बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छे से, जिसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी है तो तब भी आपका जो सीरम आपने बनाया वो ख़राब हो सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। और उसके बाद आप इसे डाल देना। इसे आप ड्रॉपर की मदद से जहाँ जहाँ पे आपके अफेक्टेड एरिया है या जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हेयर ग्रोथ आपको नहीं नज़र आ रही, वहाँ पे आप इसे लगा सकते हो। इसको लगा के रखना है कम से कम 1 आवर तक, 1 घंटे तक। उससे ज़्यादा आपको इसको नहीं लगाना। लगाओगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन इतने में एब्जॉर्ब करने की जो भी पावर होती है आपके स्कैल्प की, जहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो 1 घंटे तक आपने रखा और उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। अब आता है आपका दूसरा सीरम। ये जो दूसरा सीरम है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ इस तरह से पैचेस बनने लगे हैं सिर पे, तो उसके लिए आप इसे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो या ज़्यादा यूज़ करने से आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर, मतलब कि अदरक। अदरक एक बहुत ही ज़्यादा कड़क सा इंग्रेडिएंट है, तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। आपने सिर्फ 4 इंच का अदरक लेना है, 4 इंच का अदरक आप ले सकते हो। कि ऊपर का जो भी पील है पहले आप उसे निकाल देना और उसके बाद ग्रेट कर लेना। ग्रेटर की मदद से आपने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया और ग्रेट करने के बाद जितना भी अदरक आपका नीचे निकल के आया है, इसको आपने, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ऐसा होगा कि मैसी लग रहा है कुछ भी, मैंने ग्लव्स पहना है और उसे पूरा स्क्वीज आउट कर दिया है।
मतलब निचोड़ दिया कुछ इस तरह से, और निचोड़ने के बाद नीचे जो भी अदरक का रस आप कह सकते हैं, जूस जो भी आप इसे कहना चाहो, वो निकल के आ जाएगा। इस वाले जूस में आपको लेना है अब अपना दूसरा इंग्रेडिएंट, जो कि है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे एकदम जो पैक्ड वाली आती है, स्टोर बॉट जो एलोवेरा जेल होती है वो ली है, और इसकी सिर्फ एक छोटी चम्मच, आप देख सकते हैं कितनी छोटी चम्मच है, वो डाला और इन दोनों को अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी आई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हेयर क्रीम हो, है ना, किसी हेयर क्रीम की जैसी कंसिस्टेंसी इसकी बन के आ गई। और इसको भी आपने जहाँ जहाँ पे लगता है आपके स्पॉट्स हैं या आपको दिख रहा है गैप है बालों में, वहाँ पे आप इसको लगा के रख सकते हैं। इसको भी आपने सिर्फ 1 आवर यानी कि 1 घंटे रखना होगा, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जिंजर जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। कई लोग को तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट कई लोग को इससे हेयर फॉल एक्सपीरियंस हो सकता है, कम से कम फर्स्ट या सेकेंड टू थर्ड एप्लीकेशन में ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस तक देखना है कि इससे आपका हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आया है, ठीक है, तो तब आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू तब तक करना होगा जब तक आपको लगता है कि आपको अपने जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ना देखने को मिल जाए या ना मिल जाए, तब तक आप इसे कंटिन्यू करना। और उसके बाद आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और इसकी जगह आप कोई भी अलग सी रेमेडी जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड हो उसको लगाना शुरू कर सकते हो। आपको अपने रूटीन में कोई भी ऐसी ड्रिंक लेनी चाहिए जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देगी। अब चाहो तो आप हनी वाटर ले सकते हो। आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा हनी डालना है और उसे आप ले सकते हो। चाहे तो ये वाली जो इलायची आती है, छोटी इलायची नहीं बड़ी इलायची, ठीक है, बड़ी इलायची जो है उसको भी आप पका के उसका वाटर कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, या फिर तीसरा ये है कि आप फेनुग्रीक का वाटर वो भी आप कंज्यूम करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हेयर फॉल को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करता है। या फिर आप फेनल सीड्स का वाटर आता है, जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में भी आपको बताया था, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन चारों में से एक, कोई भी एक आप लेना शुरू कर सकते हैं जब भी आप इसको फॉलो करना चाहते हैं अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। उस दौरान आप इसको खा सकते हैं, मतलब कि पी सकते हैं। दूसरा, आपको अपने लिए कुछ भी ऐसी, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। आप बैठे बैठे इसे कहीं पे भी कर सकते हो। उसके लिए आपने अपने नेल्स को लेना है और कुछ इस तरह से रब करना है। ये एक तरह की टेक्निक है जो कि आपके यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो, क्योंकि आपके स्कैल्प की नर्व से कनेक्टेड होती हैं, जब आप यहाँ पे इन्हें इस तरह से मलते हो तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो स्कैल्प में भी बढ़ जाता है, और इसी वजह से जो भी आपके डोमेंट हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत देर तक नहीं करना। अगर दिन में से, पूरे दिन में से आप 10 मिनट भी इसके लिए निकाल सकते हो, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये थे मेरी तरफ से आज के 2 विंटर हेयर ग्रोथ सीरम, जो कि आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। हेयर ग्रोथ, रीग्रोथ, हेयर थिनिंग का जो इशू है उसमें भी आप काफ़ी इंप्रूवमेंट देखोगे, लेकिन वो एक बारी में नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा रिपीटेडली इसे लगाना पड़ेगा और इम्प्रूवमेंट आपके सामने होगी, जैसा कि अलीशा को भी रिजल्ट मिला था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।